आइए एक बहुत ही अजीब सिचुएशन के बारे में सोचते हैं। कल्पना कीजिए, एक सुबह नींद खुलती है और हर इंसान की आंखों के सामने एक छोटा सा डिजिटल टाइमर दिख रहा है। एक ऐसा टाइमर जो बता रहा है कि किसी की मौत ठीक किस पल होने वाली है। कोई वार्निंग नहीं, बचने का कोई रास्ता भी नहीं, बस एक उल्टी गिनती जो लगातार चल रही है। क्या होगा? कैसी होगी ऐसी दुनिया? और ये सब होता है बिल्कुल अचानक। हर एक इंसान, वो दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना हो, उसे ये टाइमर देखने लगता है। और सबसे अजीब बात, किसी को नहीं पता कि ये आया कहाँ से या इसे कंट्रोल कौन कर रहा है। और ये टाइमर बस चलता रहता है, टिक टॉक, लगातार 1 सेकंड के लिए भी नहीं रुकता। ये एक ऐसी हकीकत बन जाता है जिसे कोई बदल नहीं सकता, कोई भी नहीं रोक सकता। लेकिन असली खौफ अब शुरू होता है। देखिए, बात सिर्फ ये नहीं है कि किसी एक इंसान को अपनी मौत का टाइम पता चल गया। असली डर तो इस बात का है कि हर कोई दूसरे का टाइमर भी देख सकता है। मतलब पूरी दुनिया अचानक एक चलते फिरते टिक टिक करते हुए टाइम बॉम्ब में बदल जाती है। तो इसका असर क्या होता है? खैर, असर दिखने में ज्यादा वक्त नहीं लगता। पहले कुछ घंटों के अंदर ही पूरा समाज बिखरने लगता है। पूरी इंसानियत फौरन 2 हिस्सों में बंट जाती है। एक तरफ वो लोग हैं जिनके टाइमर पर कई साल, कई दशक बाकी हैं, वो खुद को लकी मानते हैं, उन्हें एक अजीब सी राहत मिलती है। पर दूसरी तरफ वो लोग हैं जिनके पास बस कुछ दिन या कुछ घंटे बचे हैं। उनका दिमाग ये सच बर्दाश्त नहीं कर पाता। अस्पताल ऐसे लोगों से भर जाते हैं जो चीख चीख कर जवाब मांग रहे हैं, पर जवाब है किसके पास? जरा सोच कर देखिए, कोई इंसान जिसका टाइमर सिर्फ 48 घंटे दिखा रहा है, वो क्या करेगा? हाँ, कुछ लोग तो अपने परिवार के पास भागेंगे, अपने आखिरी पल उनके साथ बिताना चाहेंगे। लेकिन बाकी सब, वो बिल्कुल उल्टा करेंगे। और यहीं से जुर्म की दुनिया में एक जबरदस्त विस्फोट होता है। आखिर क्यों? सीधी सी बात है, जब सजा का डर ही नहीं बचा तो फिर नियमों को मानने का क्या फायदा? लूट, हिंसा, बदला, जो मन में आया लोग करने लगते हैं। समाज का पूरा ढांचा ताश के पत्तों की तरह ढह जाता है। सरकारें कर्फ्यू लगाने की कोशिश करती हैं, पर सोचिए, जब पुलिस वाले और फौज के जवानों को भी अपना टाइमर दिख रहा है, तो कौन किसकी सुनेगा? वो भी अपनी अपनी पोस्ट छोड़कर भाग जाते हैं। अब धीरे धीरे ये जो शुरुआती तबाही और अफरा तफरी है, ये एक नए तरह के समाज को जन्म देती है। एक ऐसा समाज जो हमेशा के लिए 2 हिस्सों में बंट चुका है। एक तरफ है शॉर्ट टाइमर्स की दुनिया, यहां कोई कानून नहीं है, सिर्फ अराजकता है, बदला है और जीने की कोई उम्मीद नहीं। और दूसरी तरफ है लॉन्ग टाइमर्स की दुनिया। ये लोग बड़े बड़े सेफ जोन बनाते हैं, भविष्य के प्लान बनाते हैं, लेकिन एक दूसरे पर बिल्कुल भरोसा नहीं करते। इन सेफ जोन्स के अंदर भी भरोसा नाम की चीज खत्म हो चुकी है। यहां एक नया शब्द बनता है, वॉकिंग डिजास्टर। मतलब अगर किसी का टाइमर अचानक तेजी से कम होने लगता है, तो लोग उसे छुआछूत वाले की तरह देखने लगते हैं, उससे दूर भागते हैं। वो अब इंसान नहीं, बल्कि एक चलता फिरता खतरा बन जाता है, जिसे सब अकेले मरने के लिए छोड़ देते हैं। इंसानी रिश्ते, वो भी पूरी तरह बदल जाते हैं। प्यार अब वक्त का मोहताज हो गया है। वो हमेशा साथ रहेंगे वाले वादे, उनका कोई मतलब ही नहीं रहा। अब हर रिश्ता, हर वादा उस टिक टिक करते टाइमर से नापा जाता है। तो इसके बाद एक नया दौर शुरू होता है, जब इंसान हार मानने से इनकार कर देता है। ये वो दौर है जब इंसानियत इस सिस्टम से लड़ने की, इसे हराने की कोशिश करती है। 3 बड़े रास्ते सामने आते हैं। पहला, साइंस, वैज्ञानिक दिन रात इस सिस्टम को हैक करने में जुट जाते हैं। दूसरा, आस्था, कई तरह के पंथ और कल्ट्स बन जाते हैं जो मानते हैं कि यह भगवान का फैसला है। और तीसरा, बचने का रास्ता, कई लोग सोचते हैं कि इस सिस्टम को धोखा देकर समय से पहले ही अपनी कहानी खत्म कर दी जाए। लेकिन इन सभी कोशिशों का नतीजा एक ऐसी खौफनाक सच्चाई लेकर आता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। सच ये है कि टाइमर को धोखा नहीं दिया जा सकता। अगर कोई खुद अपनी जान ले भी लेता है, तो भी उसका टाइमर नहीं रुकता। वो लाश पर भी तब तक चलता रहता है जब तक उसका तय किया हुआ वक्त नहीं आ जाता। ये एक एहसास कि मौत का पल पत्थर की लकीर है, ये पूरी इंसानियत की हिम्मत को तोड़कर रख देता है। अब लड़ाई जिंदा रहने की नहीं है, नहीं, अब जंग है दिमागी, अपने होशो हवास को बनाए रखने की जंग, अपने दिमाग को टूटने से बचाने की लड़ाई। और इस टूटी फूटी दुनिया में अब सवाल ये नहीं है कि कब मरेंगे, नहीं, असली सवाल है कैसे जिएंगे, बचे हुए वक्त को कैसे गुजारेंगे। और एक बार फिर दुनिया 2 फिलॉसफी में बंट जाती है। एक तरफ वो लोग हैं जो इसे कबूल कर लेते हैं,
वो शांति की तलाश करते हैं, एक सादी जिंदगी जीते हैं, हर दिन को अपना आखिरी दिन मानकर। और दूसरी तरफ हैं लड़ने वाले, वो जो अब भी हार नहीं मानते। वो अंडरग्राउंड बंकर बनाते हैं, आइसोलेशन चेंबर में खुद को बंद कर लेते हैं और सिस्टम को हराने के लिए हर तरह के खतरनाक एक्सपेरिमेंट करते हैं। लेकिन नतीजा वही रहता है। हर एक्सपेरिमेंट फेल होता है। टाइमर को रोका नहीं जा सकता, वो चलता रहता है। यही इस सिस्टम की सबसे बड़ी और डरावनी सच्चाई है। तो अब सवाल मौत के वक्त का नहीं रहा। सवाल यह है कि कोई अपने बचे हुए वक्त के साथ करता क्या है? क्या वो डर और घबराहट में अपनी इंसानियत खो देता है, या फिर आखिरी सांस तक इंसानियत को जिंदा रखता है? क्योंकि जब मौत का एक एक सेकंड सामने गिना जा रहा हो, तब असली सर्वाइवल जिस्म का नहीं होता, सोच का होता है, मानसिकता का होता है। और शायद इस पूरी कहानी की सबसे बड़ी ट्रेजेडी ये नहीं है कि मौत आएगी, वो तो आनी ही है। असली ट्रेजेडी तो ये है कि इंसान जीना ही भूल जाएगा।